बजट 2025-26 में एक नया कानून मंजूर किया गया है जिसके मुताबिक एफबीआर अब बैंक से जो इंफॉर्मेशन आपने डिक्लेयर की होंगी, मतलब टैक्स रिटर्न में जो फाइलर ने इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की होंगी, उसकी बेस पे बैंक से डाटा ले सकेगा। बैंक एफबीआर को क्या क्या दे सकता है, एफबीआर किन लोगों का डाटा ले सकता है, आज के इस लेक्चर में इस कॉन्सेप्ट को स्टडी करते हैं। आप देखें प्रैक्टिकल लर्निंग हाउस, मैं हूँ वही महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। जैसे आप सबको पता है जो बजट है वो उसका जो अप्रूवल है आ चुका है। अब वो फाइनेंस एक्ट बन चुका है, मतलब वो 1 जुलाई 2025 से लागू होगा, 1/7/2025 से लागू होगा और उसकी एंडिंग डेट है 30/6/2026 तक। मतलब 1 साल का बजट आता है, उसमें नई चीज़ें ऐड की जाती हैं। इफेक्टिव तो इस डेट से होती हैं लेकिन अगले साल तक इसलिए कहा जाता है कि नए साल के बजट में कुछ एडिशन होती है, डिलीशन होती है। अब क्या कानून क्या मंजूर हुआ है, यहाँ पे अगर आप देखें तो सेक्शन 175 है। इसमें कहा गया है एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग एंड टैक्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू हाई रिस्क पर्सन। जहाँ पे एफबीआर को लगेगा कि जो टैक्स रिटर्न में डाटा आ रहा है वो उनको लगता है कि ये हाई रिस्क की डाटा है या ठीक नहीं है, तो वो क्या करेंगे, बैंक को बताएंगे कि बैंक को वो डाटा शेयर करेंगे। बैंक उस बंदे का सारा डाटा, सारी रिपोर्ट बना के एफबीआर को देगा कि उस बंदे के कितने बैंक अकाउंट हैं, कहाँ कहाँ अकाउंट हैं, कब ओपन हुए हैं, पूरे साल में कितने पैसे आए हैं, कितने पैसे निकाले गए हैं और बैंक ओपन करते हुए क्या डाटा दिया गया है, मतलब इंफॉर्मेशन क्या क्या अवेलेबल है। तो ये तमाम चीज़ें आप बैंक देगा। इस सारी चीज़ों को जब आप पढ़ेंगे तो उसका खुलासा क्या है वो मैं आपको समरी फॉर्म में बता देता हूँ कि ये जो सेक्शन है, जैसे हमने डिस्कस किया कि एक्सचेंज ऑफ बैंकिंग इंफॉर्मेशन के नाम पे इस सेक्शन को ऐड किया गया है, इस नए कानून को ऐड किया गया है। इस पे यह है कि एफबीआर बैंक से पूछेगा। इससे पहले हमने देखा था कि एक सेक्शन 175 ही है जिसमें जो बैंक है वो एफबीआर को डाटा देता था, जिसमें अगर आपने 10 लाख से ऊपर आपकी कोई कैश विड्रॉल हुआ है तो बैंक एफबीआर को बताता है, 2 लाख से ज़्यादा आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ हुआ है मंथली तो बैंक एफबीआर को बताता है। इसी तरीके से अगर आपका डिपॉजिट 10 मिलियन से ज़्यादा होता है मंथली तो बैंक एफबीआर को बताता है। अब ये डाटा इतना ज़्यादा होता है कि एफबीआर को समझ नहीं आ रही कि इस डाटे को कैसे यूज़ करें। डाटा जब आपके पास आता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है कि उसको यूज़ कैसे किया जाए। अगर एक बंदा आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है और आप यूज़ नहीं कर रहे तो वो तो यूजलेस एक्टिविटी है। अब एफबीआर को ये समझ आया कि इसका तो बेनिफिट नहीं है, हम क्या करते हैं, जिसका डाटा हमें चाहिए होगा हम बैंक से पूछेंगे। और बैंक ने भी इस पर कहा कि भाई मैं आपको सारा डाटा क्यों दूं, अपने सिस्टम को आपके साथ कैसे लिंक करूं मैं। तो डिफरेंट तरह के सिक्योरिटी इशू थे, इसी वजह से अब एफबीआर ने ये कहा है कि जी हम आपसे डाटा लेंगे, हम आपको बताएंगे कि इस बंदे का हमारी टैक्स रिटर्न में, अगर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो अब आपको तमाम बैंक अकाउंट शो करने हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अकाउंट आप हाइड कर लें। यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग, मतलब किसी और जगह पे कोई भी रूल है तो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा। एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड। ये पढ़ने के बाद आप नीचे आ जाएं। द बोर्ड में शेयर इंफॉर्मेशन obtained फ्रॉम द टैक्स डिक्लेरेशन, कि जो टैक्स रिटर्न आपने फाइल की होगी, मंथली सेल टैक्स जो एनुअल टैक्स रिटर्न होगी फाइल की होगी, उसकी बेस पे बैंक एफबीआर को ये कहे, एफबीआर बैंक को ये कहेगा कि आप हमें डाटा दें। एफबीआर उसको क्रॉस चेक करेगा कि जो टैक्स रिटर्न में डाटा आ रहा है क्या बैंक भी वैसे ही बोल रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि बैंक में 20 मिलियन आया हुआ है, टैक्स रिटर्न में 10 शो किया हुआ है। तो बैंक अपने एंड पे उस डाटे को मैच करेगा, बैंक का जो डिपार्टमेंट है, जो भी डेजिग्नेटेड लोग होंगे मैच करेंगे, उसके बाद एक रिपोर्ट बना के एफबीआर को देंगे। अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस हुआ, मतलब कोई बैंक अकाउंट आपने शो ही नहीं किया, टैक्स रिटर्न में डाटा कम शो किया हुआ है, बैंक में ट्रांजेक्शन ज़्यादा हैं, तो फिर उसकी बेस पे एफबीआर उस बंदे को नोटिस करेगा और उसके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई की जाएगी। तो ये एक नया जो कानून इंसर्ट किया गया 175 जैसे 37(2) जो है जो ऐड किया गया, AA ऐड किया गया है, ये उसके ऊपर भी बात करेंगे। फ्रॉड का जो सेक्शन ऐड किया गया वो भी काफ़ी डेंजरस सेक्शन है। तो इसी तरीके से बैंक के डाटे को टारगेट करने के लिए 175 ऐड कर दिया गया है। अब आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए याद रखें कोई बैंक स्टेटमेंट, कोई अकाउंट मिसिंग नहीं छोड़ना। आम तौर पे हमने ये देखा 3 अकाउंट होते हैं, एक शो कर देते हैं बाकी नहीं करते। आपने अब ऐसी गलती नहीं करनी। जो चीज़ लॉ में आ चुकी होती है कभी भी किसी भी टाइम एफबीआर एक्टिव हो सकता है। अभी तो उन्होंने बात की है हाई रिस्क पर्सन। हाई रिस्क पर्सन में कौन शामिल है आने वाले दिनों में बता भी देंगे कि कौन इसमें शामिल है कौन नहीं शामिल। लेकिन आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए अब गलती नहीं करनी, तमाम बैंक अकाउंट आपने शो करने हैं। अगर कोई डाटा आप शो नहीं करेंगे और बैंक कहेगा कि मेरे पास डाटा है
और आप टैक्स रिटर्न में शो नहीं करेंगे तो आपके ऊपर एक नॉन कंप्लाइंस है और जिसकी पेनल्टी आपको देनी पड़ सकती है। इससे रेलिवेंट कोई भी आपके पास सजेशन हो, क्वेश्चन हो, मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।